वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी वन के थर्ड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बारे में, जिसमें हमने जाना था वो कैसे बनता है, उसके साइज क्या होते हैं, फिलिंग मेथड क्या होते हैं। सिमिलरली आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ फिलिंग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा कंटेंट जो हम इसमें पढ़ेंगे। बात करते हैं इंट्रोडक्शन से और डेफिनेशन से। तो अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ बेटा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को हम लोग सॉफ्ट जेल भी बोलते हैं। ये एक सिंगल पीस सॉलिड कैप्सूल होता है जो कि हर्मेटिकली सील्ड होता है, यानी कि एनवायरनमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, प्रॉपरली सील्ड होता है। सॉफ्ट जेलेटिन शेल होता है, जो आउटर शेल होता है उसके अंदर लिक्विड होता है, सस्पेंशन हो सकता है, सेमी सॉलिड या इनर फिल जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट में इनकॉर्पोरेटेड आउटर द शेल, इनर फिल और बोथ। ठीक है, मतलब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को हम लोग सॉफ्ट जेल भी बोलते हैं। एक सिंगल कैप्सूल होता है जो कि हर्मेटिकली सील्ड होता है। इस वर्ड को लिखना ज्यादा जरूरी है आपको। सॉफ्ट शेल होता है जिसके अंदर हम लोग लिक्विड भी भर सकते हैं, सस्पेंशन भी भर सकते हैं या सेमी सॉलिड भी भर सकते हैं। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। देखो आउटर शेल बना दिया गया है, इनर इसके अंदर मटेरियल जो भी रहता है वो फिल रहता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो बहुत सिंपल सिंपल एडवांटेजेस है। पहला है कि इजी टू फॉलो होता है ये, इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं होता, डिफरेंट वैरायटी ऑफ शेप में, कलर में और साइजेस में भी आता है। ठीक है, यूनिट डोज डिलीवरी है, एक्यूरेसी और यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलती है हमें इसमें। कैप्सूल टू कैप्सूल लॉट लॉट अलग से चेंजेस हो जाता है, पर ये इसके अंदर मेन एडवांटेज है। लिक्विड मेडिकेशन को हम लोग इजीली इसके अंदर पोर्टेबल कर सकते हैं और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो जितना डोज हमने दिया उसका कितना फ्रैक्शन ऑफ डोज हमारे ब्लड में पहुंच रहा है वो, तो इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग जो है वो इजीली हम लोग इसके अंदर दे सकते हैं। सेफर हैंडलिंग होती है, हाईली पोटेंट या अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग है जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग है या बहुत पोटेंट है, पोटेंट यानी कि बहुत कम मात्रा में ही उसका इफेक्ट ज्यादा देखने के लिए मिलता है, तो वैसे ड्रग को सेफली हैंडल कर सकते हैं हम लोग हमारी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। ओके, देन बात करते हैं हम लोग डिसोल्यूशन रेट और डिसइंटीग्रेशन टाइम की। तो ये भी बहुत ज्यादा बेटर होता है इसका, और ये एडवांटेज शो करता है हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशन के कंपैरिजन में। अब एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या देखने के लिए मिलते हैं कि नीड स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चर, हमको इसको बनाने के लिए स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। नॉट सुटेबल टू फॉर्मुलेट वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल है, इजीली मिक्स हो जाता है वाटर में, तो उसको हम इसमें नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नॉट सुटेबल टू फॉर्मुलेट हाईली एफ्लोरेसेंट ड्रग एज दे में कॉज लीकिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ द सेल। एफ्लोरेसेंट मैंने आपको बताया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं मिक्स करने पे, उनको हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, लीक कर देंगे शेल को या तो सॉफ्ट कर देंगे शेल को। नॉट सुटेबल टू फॉर्मुलेट डेलिक्विसेंट ड्रग एज दे में कॉज हार्डनिंग ऑफ द सेल। डेलिक्विसेंट आप नहीं बना सकते। डेलिक्विसेंट वो होता है जो वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उस प्रकार के भी प्रोडक्ट को आप अंदर नहीं फिल कर सकते सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में, वरना उसको क्या करेगा, हार्ड कर देगा या ब्रिटल, ब्रिटल यानी वो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज कम्पेयर टू द टैबलेट। अब ये तो है कि भैया इसको बनाने में थोड़ा सा तो कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की, कि कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एज एन ओरल डोजेज फॉर्म फॉर ह्यूमन और वेटरनरी यूज। ठीक है, ओरल डोजेज फॉर्म में तो आप इसको यूज कर ही सकते हो ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए। एज ए सपोजिटरी यूज कर सकते हो आप रेक्टल और वेजाइनल यूज के लिए। ठीक है, स्पेशलिटी पैकेज इन दी ट्यूब शेप फॉर ह्यूमन और वेटनरी यूज ऑफ टॉपिकल ऑप्थेल्मिक ओटिक प्रिपरेशन। मतलब इसको हम लोग वेरियस शेप में भी बना लेते हैं, आई यूज के लिए, ईयर के यूज के लिए या टॉपिकल यूज के लिए भी आता है। अभी मैं आगे आपको इमेजेस शो करता हूँ। In the cosmetic industry, it can be used to formulate special package for breath fresheners, perfumes, bath oils, various skin cream के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये देखो ये आता है डिफरेंट शेप एंड साइज। ओवल शेप में आता है, यानी कि ऐसे गोल एग के शेप में रहेगा। राउंड में भी आता है, एकदम परफेक्ट राउंड। ठीक है, ट्विस्ट ऑफ में एजेस देखो, ये लास्ट में इसकी टेल ट्विस्टेड रहती है।
स्पेशल शेप भी आते हैं, जैसे देखो जो कैंडीज आती हैं बच्चों की, टॉफीज आती हैं, वो ऐसे ही सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ही है, समझ लो। ठीक है। ओब्लोंग शेप में भी आती है, लॉन्ग जो कैप्सूल का शेप ही होता है, और टब्स में भी आती है, इसमें आपने देखा होगा। आईज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जब किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसके लिए जो हम लोग प्रिपरेशन यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो ऐसी शेप में आती है, और सुपोजिटरीज के शेप में भी आती है, देखो। ओके। अब बात करते हैं मेन जो फंडा है हमारा, प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में, कि भाई इसको बनाते कैसे हैं। देखो, इसको भी बनाने का एकदम सिंपल तरीका है, कहानी मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, बस आपको अपना इमेजिनेशन वाला पिटारा जो है वो ऑन करना है, ठीक है। अभी आगे मैं बताता हूँ। तो ओरिजिनली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को हम लोग बनाते हैं मोल्ड को यूज करके, जो कि आयरन का होता है, जो शेप देने के काम आता है कैप्सूल को। एज ए टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुई तो इंडिविजुअल आयरन मोल्ड को मल्टीपल मोल्ड में बना दिया गया, जिससे कि एक प्लेट नुमा बना दिया गया। अभी मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे ऐसे शेप नहीं होती है, ऐसे ये पहले ऐसे आयरन की प्लेट होती थी, जिसमें हम लोग जेलेटिन की शीट को डाल के जब प्रेस करते थे तो वो शेप आ जाती थी ऐसे। फिर जैसे जैसे जमाना एडवांस होता गया, ऐसे ऐसे शेप्स बढ़ाते चले गए और ये पूरी प्लेट बनती चली गई। फिर इन्हीं प्लेट के अंदर मशीनों को लगा दिया गया, तो जब ये एक ही साथ पूरा उसको अपन क्या करते हैं, कंप्रेस करके शेप बना देते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। प्रिपरेशन के लिए प्लेट मेथड होता है, रोटेटरी डाई प्रोसेस होता है, एक्को जेल मशीन होती है, और एक रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस होती है। यही मेजरली एग्जाम में अगर पूछता है तो यही पूछता है, ठीक है। चलो आपको दिखा देते हैं। प्लेट प्रोसेस में यही एकदम ओल्डेस्ट कमर्शियल मेथड है जो यूज किया जाता है। इसमें दो शीट रहती है जेलेटिन की, वेट रहती है, जो मोल्ड में डाई में पॉकेट में हम लोग रख देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, ये ऐसे जेलेटिन की शीट है, ये जेलेटिन की शीट है, और ये उसका पॉकेट है आयरन का, ठीक है। इसमें इसको रख के जब प्रेस कर दिया जाएगा ऐसे, तो ये क्या करेगा, उसकी शेप ले लेगी और ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। वन ऑफ द जेलेटिन शीट इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट मोल्ड, पहले जेलेटिन को दूसरे जेलेटिन को रख देते हैं, वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से वो शीट के अंदर जो मटेरियल फिल होके वो प्रेस हो जाता है। As the second sheet is laid over the first gelatin, both gelatin sheets are pressed together with the filled material sandwiched between them, ठीक है, और वो बीच में दब जाती है, समझ गए। रोटेटरी डाई, अब देखो ये पूरी कहानी पढ़ाने से पहले मैं सीधा लेके चलता हूँ डायग्राम पे। ये आ गया अपना डायग्राम, ठीक है। बस अपना इमेजिनेशन का पिटारा चालू रखना, मैं बताता हूँ। हमने क्या किया, जेलेटिन ले लिया, जो हमने जेलेटिन बनाना सीखा था ना हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, उस जेलेटिन को हमने इस टैंक के अंदर डाल दिया। ओके, टैंक भर गया है। उसके बाद जो मटेरियल हमको भरना है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल विटामिन का हो या कोई भी प्रोसेस का हो, ठीक है, वो हम लोग अपना इसके अंदर यहाँ फिल करेंगे मटेरियल। जेलेटिन यहाँ भर दिया, मटेरियल यहाँ भर दिया। अब देखो, यहाँ से मटेरियल आता है नीचे, यहाँ पे ये रोलर लगा है, और ये पे है स्प्रेड बॉक्स, ठीक है। अब ये स्प्रेड बॉक्स क्या करता है, जो भी हमारा मटेरियल है उसको इस चक्कर के ऊपर, जो कूलिंग ड्रम है इसके ऊपर इसको वो स्प्रेड कर देता है, जिसके वजह से जेलेटिन की रिबन बन जाती है चौड़ी, ठीक है। अब रिबन ये ऐसे ऐसे करके यहाँ आके यहाँ जा रही है, ये प्लेट वाले रीजन में, ठीक है, प्लेट वाले रीजन में जा रही है। सेम ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे भी होगा, सेम यहाँ से भी शीट आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी टैंक होगा, टैंक होगा, यहाँ पे भी ये स्प्रेडर लगा रहेगा, और यहाँ पे ये शीट लेके आ रहा है। ओके, समझ गई बात। अब ये शीट लेके आ रहा है। अब मेन फंडा शुरू होता है यहाँ पे, ये वाली प्रोसेस में फंडा शुरू होता है कि यहाँ पे ये रोलर लगा हुआ है। कहाँ गया मेरा ब्रश, भाग गया। आओ यहाँ आओ। यहाँ पे ये लगा हुआ है डाई, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, छोटी छोटी कोई डाई बनी हुई है ना इसमें, ऐसी छोटी छोटी डाई बनी होती है। फिर मटेरियल ऊपर से यहाँ आता है, और ये दोनों बीच में उसको प्रेस कर देता है। यहाँ वाला रिबन यहाँ से आता है, लेफ्ट वाला रिबन यहाँ से आता है, मटेरियल फिल होता है, और ये दोनों एक दूसरे को दबा देते हैं, और नीचे जो है अपना सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बन के तैयार हो जाता है। एकदम सिंपल। अभी ये अगर मैं आपको बताता तो बिना इमेजिन किए आप लोग नहीं समझ पाते। अब मैं आपको ले चलता हूँ पढ़ाने मेन कॉन्सेप्ट। ये समझ गए ना, यहाँ टैंक, यहाँ लेफ्ट साइड टैंक, राइट साइड टैंक, बीच में मटेरियल, यहाँ से रिबन बन के आया, यहाँ से रिबन बन के आया, बीच में धक्के कैप्सूल बन गई। ओके, अब चलो कहानी पढ़ने, अब ज्यादा समझ में आएगा। जेलेटिन मास को हम लोग कूलिंग कंटेनर ड्रम में भर देते हैं। रिबन जो है अपनी थिकनेस के हिसाब से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। जितनी हमको थिकनेस चाहिए, जितना मोटा उसका शेल चाहिए, उसके अनुसार हम लोग उसको बना लेते हैं। अब देखो, जितना ज्यादा मोटा शेल आप बनाओगे उतनी ज्यादा मशीन पे जोर पड़ेगा, तो उतना ही ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। ओके, ये पॉइंट देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है।
फिर जेलेटिन रिबन को हम लोग पास करते हैं मिनरल ऑयल बाथ से, ऑयल रोल कर देता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो डाई पॉकेट में अच्छे से फिट हो जाता है। मटेरियल जो कैप्सुलेटेड रहता है वो ग्रेविटी पंप से नीचे आता है और दोनों के बीच में, रिबन के बीच में फिल हो जाता है। फिल्ड कैप्सूल को हर्मेटिकली सील करते हैं, कट करते हैं जेलेटिन रिबन को। कैप्सूल अचीव प्रेशर बाय हीट, कैप्सूल हमको मिल जाती है हीट का और प्रेशर लगा के। इमीडिएटली मैन्युफैक्चरिंग के बाद कैप्सूल को ऑटोमेटिक कन्वेयर नेफ्था वॉश दिया जाता है, जिसकी वजह से जो मिनरल लुब्रिकेंट लगा था वो रिमूव हो जाता है। फिर कैप्सूल को हम लोग स्प्रेड कर देते हैं ट्रे पे, ठीक है। और एयर कंडीशन रहता है, 20 से 30% ह्यूमिडिटी रहती है और टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। समझ गए, यही था। अब रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस, सिमिलरली डाई प्रोसेस के जैसा ये भी है। इसमें रिबन आते हैं कंटिन्यूसली दोनों साइड से और पॉकेट रहता है जो मेडिकेशन जिसमें फिल होता है अलग अलग शेप का, और जो कैप्सूल रहता है वो रिबन काट के जो मटेरियल रहता है उसको रेफ्रिजरेटर टैंक में भर देते हैं हम लोग, और कैप्सूल एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। जब हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर टैंक में रख देते हैं तो चिपकती नहीं है। सेम रेसिप्रोकेटिंग डाई वही प्रोसेस है, ठीक है, सिमिलर है। एको जेल मशीन क्या है? एको जेल मशीन में क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है, बस इसमें जो मटेरियल है वो ड्राई पाउडर रहता है इंस्टेड ऑफ लिक्विड, ठीक है, ड्राई पाउडर रहता है, बाकी सेम प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेचर ऑफ कैप्सूल शेल के बारे में, ठीक है। नेचर ऑफ कैप्सूल शेल क्या होता है? कैप्सूल शेल जो होता है कंपोज होता है जेलेटिन से, प्लास्टिसाइजर से, वाटर से, प्रिजर्वेटिव, ऑक्सीफायर, कलरिंग एजेंट, फ्लेवर, शुगर एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब जो जेलेटिन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो 150 से 200 ब्लूम स्ट्रेंथ का होना चाहिए और उसकी जो विस्कोसिटी है 2.8 से 4.5 मिलीपॉल्स की होनी चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिसाइजर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं? ताकि इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिले और ब्रिटलनेस ना रहे हमारे शेल के अंदर, ताकि वो इजीली टूटे ना। प्लास्टिसाइजर में हम लोग क्या डालते हैं? पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल डालते हैं। वाटर जब हम यूज करते हैं तो डीमिनरलाइज वाटर यूज करते हैं, जो एक रेशो में रहता है जेलेटिन के, 0.7 से 1.3% वाटर रहेगा और 1% जेलेटिन रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द जेलेटिन जो हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रिजर्वेटिव में हम लोग यूज करते हैं मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, जिनकी मात्रा 0.2% होती है। ओपेसिफायर एजेंट जो होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, जो उसको थोड़ा ओपेक बना देता है। और फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं 0.1 से 2% कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे कि इथाइल वैनिलीन। ओके, अब नेचर ऑफ कैप्सूल कंटेंट की बात करें तो कैप्सूल का जो कंटेंट है वो इंडिविजुअली डेवलप किया गया रहता है फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट को, ठीक है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को हम लोग उसके अंदर लिक्विड भर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड भर सकते हैं, सॉल्यूशन भर सकते हैं, सस्पेंशन भर सकते हैं, लिक्विड भर सकते हैं, ठीक है। सच मटेरियल को जब हम लोग बनाते हैं तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कैप्सूल में मैक्सिमम इंग्रेडिएंट हम लोग भरते हैं जो कि फिजिकली स्टेबल हो, थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस हो और प्रोडक्शन की उसके अंदर एफिशिएंसी हो, ठीक है। तो मैक्सिमल कैप्सूल का साइज जो हम लोग ओरल कन्वीनियंट यूज के लिए यूज करते हैं वो है 20 मिनम ओब्लोंग, 16 मिनम ओवल, 9 मिनम राउंड। ये मिनम क्या है मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बात क्या है कि जो वाटर मिसिबल या वोलेटाइल सब्सटेंस है उनको हम लोग नहीं भर सकते कैप्सूल कंटेंट में, क्योंकि हो सकता है ये वहां से बाहर आ जाए और वोलेटाइल हो जाए, ठीक है। फिर जो एरोमेटिक एलिफैलिक हाइड्रोकार्बन है ये सब भी हम लोग जो है कम यूज करते हैं। मोस्ट वाइडली लिक्विड फॉर ह्यूमन यूज इन ऑयल इंग्रेडिएंट, vegetable oil, mineral oil, non-ionic surfactant and polyethylene glycol. All liquid solution and suspension for capsule should be homogeneous. जो भी हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा सॉल्यूशन सस्पेंशन का वो होमोजेनियस होना चाहिए, एयर फ्री होना चाहिए और एक फ्लो ग्रेविटी होनी चाहिए जो उसको इजीली फ्लो करा दे, वरना क्या होगा कि वो फिल नहीं होगा ढंग से। पीएच जो है 2.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। कॉम्बिनेशन हम लोग मिसिबल लिक्विड इसके अंदर फिल कर सकते हैं जिससे रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट का, ठीक है। और जब हम लोग सस्पेंशन बनाएंगे तो मिनिमम कैप्सूल साइज शुड बी डिटरमाइन पता होना चाहिए हमको, एंड डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप हम लोग ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेस अब्जॉर्प्शन फैक्टर और मिनिमम ग्राम फैक्टर को, फिर हम लोग देखेंगे कि इनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं। टिल देन बाय बाय।